बजट सत्र का आज 5वां दिन। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने के मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा। 3 बजे लोकसभा में बोलेंगे विदेश मंत्री जयशंकर। संसद में विपक्ष ने शर्म करो के लगाए नारे। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसद के मकर द्वार पर हथकड़ी के साथ जमा हुए विपक्षी सांसद, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, आपकी चिंता के बारे में सरकार को मालूम है, विदेश नीति का मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। नए आयकर बिल को मिल सकती है मंजूरी। कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज शाम 4 बजे राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण पर रखेंगे धन्यवाद प्रस्ताव। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे शाह। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज मनाया जाएगा 8वां दीक्षांत समारोह। छात्रों ने कर रखे कई तरह के कार्यक्रमों की तैयारियां। आज से 2 दिवसीय भारतीय दौरे पर होंगे मिस्र के विदेश मंत्री। भारत के साथ कई अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल ने अदालत के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दिल्ली इलेक्शन एग्जिट पोल पर बोले संजय सिंह। कहा, जब रजाई गद्दे बनाने वाले एग्जिट पोल करेंगे तो सोच लीजिए क्या होगा। संजय सिंह ने जीत का दिया दावा। कहा, हम जीत रहे हैं, हमारी गारंटी जीत रही है। संजीवनी स्कीम, महिलाओं की सम्मान राशि, इसके लिए हमने चुनाव लड़ा, इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा और उसका व्यापक असर आपको चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। प्रचंड बहुमत के साथ 2/3 से ज्यादा सीटें लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार। एग्जिट पोल पर बोले संदीप दीक्षित। आम आदमी पार्टी को कमतर आंक रहा है एग्जिट पोल। संदीप दीक्षित ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सत्ता विरोधी लहर का नहीं उठा पाई फायदा। मुफ्तखोरी ने आपके पक्ष में किया काम। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा, चुनाव आयोग मर गया है, चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा देंगे। मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। रवि किशन ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, ये लोग तो संसद में बम बम हो गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद तब इन्हें ईसीआई याद नहीं आ रहा था। तो 24 में जब लोकसभा जीते तो क्यों नहीं बोले? वेरी सैड, दिस इज नॉट डन। ये अच्छी बात है। जब आप जीतते हो तो एकदम पूरा बम बम होता है, तब चुनाव आयोग को आप एकदम छाती पे लेकर नाचते हो। रवि किशन ने दिल्ली में जीत का किया दावा। कहा, एक भी पूर्वांचली वोट कहीं और नहीं गया है, सब बीजेपी के पास आया है। हम जीत रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले दुखी हैं, पगला गए हैं। समाजवादी पार्टी नेता प्रो रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली में कांग्रेसी बीजेपी की भाषा बोल रही है। भाई भाषा भाई बोली, भाई सी स्मेल किसने शुरू किया? बीजेपी ने। राहुल जी बोल रहे थे आप अपने कैंडिडेट का प्रचार कीजिए। आप बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, आप पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। दिल्ली में कांग्रेस के रवैये पर रामगोपाल यादव ने उठाया सवाल। कहा, कांग्रेस अहंकार में ना होती तो हरियाणा में उसे कोई हरा नहीं सकता था। अगर ये अहंकार में न होते तो आज हरियाणा में इनकी सरकार होती, कोई रोक ही नहीं सकता था। समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह ने रामगोपाल यादव का किया समर्थन। कहा, रामगोपाल यादव बड़े नेता हैं, उनको बहुत अनुभव है। हमारी पार्टी मानती है कि जो रामगोपाल यादव ने कहा वो सही है। गठबंधन को लेकर टीएमसी ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा, कांग्रेस को विचार करना चाहिए, हरियाणा महाराष्ट्र हर जगह कांग्रेस हार जाती है। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की मुखिया बनाए रखने पर बोले टीएमसी नेता कीर्ति आजाद। कहा, इंडिया गठबंधन की मुखिया को कांग्रेस को बनना रहना चाहिए या नहीं, हमें सोचना होगा। क्यों ऐसा कारण है कि सब जगह पर कांग्रेस हारती चली जा रही है? इसलिए सोचना पड़ेगा कि क्या इंडिया गठबंधन के मुखिया कांग्रेस को बना रहना चाहिए। कर्नाटक में जन्म और मृत्यु प्रमाण बनवाना हुआ महंगा। कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार ने एक साथ 10 गुना बढ़ाया शुल्क। अब 5 रुपए के बदले लगेंगे 50 रुपए। नगर निगम और राजस्व कार्यालय में नई दरें लागू।
लालू यादव ने तेजस्वी को बताया बिहार का सीएम, कहा हम सभी को एक होकर देश में सरकार बनानी है और तेजस्वी को सीएम बनाना है। लालू ने कहा मैंने किसी के सामने कभी सर नहीं झुकाया, हर हालात में तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और कहीं किसी के सामने सर नहीं झुकाना है, वरना हमने झुकाया किसी के सामने। तेजस्वी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, अपराधियों का बोलबाला है, रक्षक आखिर भक्षक बन चुके हैं। बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, पुलिस प्रशासन जनता की सेवा में लगना चाहिए, जनता की रक्षा में लगना चाहिए। रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बने हुए हैं और पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर किया हमला, कहा नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, बिहार सुरक्षित हाथों में नहीं है, नीतीश कुमार लोगों का विश्वास खो चुके हैं। हम सब लोगों को बिहार की चिंता हो रही है कि बिहार जो है सुरक्षित हाथों में नहीं है। लालू पर शांभवी चौधरी ने तेजस्वी पर किया पलटवार, कहा तेजस्वी यादव कुछ मीनिंगफुल बात नहीं कर पाते, जब आरजेडी की सरकार थी तो बिहार के लोग बिहार छोड़कर भाग गए थे। आपकी सरकार थी तब लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल था? हमारे बिहार वासी तो बिहार छोड़ के भाग गए, ऐसा आपका लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था। आज बिहार वासी वापस आ रहे हैं, बिहार में काम कर रहे हैं। शांभवी चौधरी ने कहा इस बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बन रही है, हम सभी एक साथ हैं। 10 फरवरी को आयोजित होगा परीक्षा पे पर्चा 2025 कार्यक्रम, नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में होगा आयोजन। परीक्षा पे पर्चा को लेकर प्रोमो जारी, देश की नई नामी हस्तियां होंगी शामिल। पीएम मोदी के साथ सदगुरु जग्गी वासुदेव, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, बॉक्सर मैरी कॉम, पैरालंपियन अवनी लेखरा होंगे शामिल, छात्रों के साथ अनुभव करेंगे साझा। रुजुता दिवेकर, सोनाली सबरवाल, फूड फार्मर गौरव और एक्टर विक्रांत मैसी भी परीक्षा पे चर्चा में होंगे शामिल, स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा के लिए तनाव कम करने की देंगे टिप्स। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर, टेक्निकल गुरुजी राधिका गुप्ता भी परीक्षा पे चर्चा में होंगे शामिल, बच्चों को देंगे सफलता के मंत्र। प्रयागराज महाकुंभ का आज 25वां दिन, स्नान ध्यान का दौर जारी, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में भक्तों की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड, अब तक 39 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। बुधवार को 68 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी, मेला क्षेत्र प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा। साध्वी सत्यप्रिया गिरी को निरंजनी अखाड़े ने बनाया महामंडलेश्वर, 5 गुरुओं के सामने साध्वी सत्यप्रिया गिरी का हुआ पट्टाभिषेक। महाकुंभ में भीड़ को देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने 8 फरवरी तक सभी स्कूल बंद किए, 7 को काशी कूंज करेंगे साधु संत। आस्था के महाकुंभ में पाकिस्तान से भी पहुंचे हिंदू श्रद्धालु, सनातन संस्कृति के सबसे बड़े समागम में पाकिस्तान से पहुंचे 68 हिंदू श्रद्धालु, व्यवस्था से दिखे खुश। बेंगलुरु के आसमान में दिखा विमानों का करतब, एरो इंडिया शो के ड्रेस रिहर्सल के दौरान किया गया फ्लाई पास्ट। कोलकाता में भूटानी सेना के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल बाटू शेरिंग को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। लेफ्टिनेंट जनरल बाटू शेरिंग ने विजय स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक के गडग में निकाली गई जगतगुरु सीधारूढ़ ज्योति की रथयात्रा, रथयात्रा में मंत्री एच.के. पाटिल भी हुए शामिल। अभिनेता अजीत की फिल्म विद मुयार्ची को लेकर लोगों में दीवानगी, चेन्नई में फिल्म देखने थिएटर पहुंची अभिनेत्री त्रिशा और म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध। अहमदाबाद में आयोजित पेंटिंग प्रदर्शनी में दिखा मॉडर्न इंडिया आर्टवर्क, ऑक्शन हाउस अस्सा गुरु की ओर से किया गया आयोजन।
भोपाल में एनसीसी कैडेट्स का सम्मान, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए एनसीसी कैडेट्स को किया सम्मानित। जम्मू कश्मीर के कठुआ में वाटरशेड अभियान का आयोजन, मंत्री जावेद अहमद डार ने किया अभियान का शुभारंभ। जम्मू कश्मीर के युवाओं में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल, मिशन युवा जागरूकता अभियान के तहत युवाओं को किया गया प्रोत्साहित। आंध्र प्रदेश के नेलोर में युवक ने पूरी की मां की मन्नत, शादी से पहले धारण किया देवी मां का रूप। ठाणे के दादोजी स्टेडियम में एक्टर अभिषेक बच्चन ने आईएसपीएल मैच के दौरान मनाया अपना जन्मदिन, साथ में पिता अमिताभ बच्चन भी रहे मौजूद। शिलांग में सीएम कॉनरॉड के संगमा ने कक्षा तैयारी कार्यक्रम, ई पुस्तकें की जारी, बच्चों को इससे अध्ययन करने में होगी आसानी। शिलांग में सीएम कॉनरॉड के संगमा ने नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी पिश्नगैन कुरबा से वर्चुअली की मुलाकात, सीएम ने पिश्नगैन कुरबा को दी शुभकामनाएं। बेंगलुरु में देवी श्री दुर्गा परमेश्वरी और नवा गुलिका के सम्मान में पारंपरिक कार्यक्रम हुआ आयोजित, कलाकारों ने प्रस्तुत किया गग्गारा सेव नृत्य। गोवा के दोना पावला में 9वें राष्ट्रीय ओशन सोसाइटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रमोद चौहान हुए शामिल, लोगों को भी किया संबोधित। साउथ के एक्टर अजीत कुमार की फिल्म विदा मुयार्ची आज हो रही रिलीज, फिल्म को लेकर वेलोर में फैंस में दिखी गजब की दीवानगी। फिल्म के बैनर और होर्डिंग से पट गई सिनेमाघर की दीवारें, सिनेमा हॉल के बाहर फैंस ने जमकर किया डांस, सभी दिखे उत्साहित। आज हिमाचल प्रदेश पुलिस में 1088 सिपाहियों की भर्ती के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आयोजित, 708 पुरुष और 380 महिलाओं की होगी भर्ती। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी का किया निरीक्षण, सीएम धामी ने की दीवार पर पेंटिंग। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नॉर्थ ईस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रोड शो का किया उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री ने सभा को भी किया संबोधित। भारत दौरे पर आए ग्रीस के विदेश मंत्री, एयरपोर्ट पर भारतीय अधिकारियों से गर्मजोशी से मिला हाथ। दिल्ली में यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट फिलिमन योंग ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात, डॉक्टर जयशंकर ने गर्मजोशी से किया विदेशी मेहमान का स्वागत। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का किया उद्घाटन, सीएम ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। गुरुग्राम में 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डी-एलिगेंस 2025 विंटेज कार शो का 11वां संस्करण आयोजित, लोगों ने देखी गुजरे जमाने की कारें, गाड़ियों के बारे में लोगों को दी गई जानकारी। इंदौर में पुलिस ने चलाया सेफ क्लिक नाम का जागरूकता अभियान, पुलिस ने लोगों को साइबर ठगी के बारे में किया जागरूक। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश, हरियाणा और पंजाब में भी बारिश के आसार। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना, अरुणाचल प्रदेश में भी छिटपुट हल्की बारिश संभव। कुल्लू में भारी बर्फबारी से 2 नेशनल हाईवे पर यातायात हुआ प्रभावित, कई जगहों पर फंसे हैं सैलानी। डोडा में भारी बर्फबारी में भी जवानों का दिखा जोश, हाय जमी बर्फ पर गश्त करते दिखे भारतीय जवान। यूपी के बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाशों को लगी गोली, 5 बदमाश गिरफ्तार। लखनऊ में चोर गिरोह का भंडाफोड़, भारी मात्रा में आभूषण और बाइक के साथ कई बदमाश गिरफ्तार। फतेहपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर और समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा के मकान समेत करीब 3 करोड़ की संपत्ति की जब्त। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने की कार्रवाई, प्रेमिका की शादी तय होने पर धमकाने जा रहा युवक हथियार के साथ गिरफ्तार।
धनबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, प्रिंस खान गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार, हथियार भी किए बरामद। कल देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म लव्यापा। इस फिल्म में पहली बार आमिर खान के बेटे जुनैद खान बड़े पर्दे पर अभिनय करते आएंगे नजर। मुंबई में फिल्म लव्यापा की स्क्रीनिंग में शामिल हुए अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, गायक हनी सिंह सहित कई अन्य हस्तियां। ओटीटी एक्टर और मिस वर्ल्ड टूरिज्म ईशिका तनेजा बनी सनातनी शिष्या, फिल्मों को कहा अलविदा, ली गुरु दीक्षा।